कौन सा है तुम्हारा? हाँ, पहले बात बेटा ये समझ लो कि हम तुमको जो है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल्स जो हमारी ड्यूटी है बेटा उनको पढ़ाने का काम कर रहा है। यानी हमारी फंडामेंटल्स जो ड्यूटीज होती हैं उनको हम है ना क्यों आते हैं। पहली बात तो देखो, संविधान में तुम्हारे मूल अधिकार दे दिए गए। यानी संविधान ने क्या किया, तुम्हारे मूल अधिकार तुमको दे दिए। मूल अधिकार संविधान ने तुमको तुम्हारे दे दिए। राज्य के लिए निर्देश जारी कर दिए कि राज्य इन मूल अधिकारों के समझ कोई भी ऐसी कानून या वो नहीं बनाएगी जिससे हमारे मूल अधिकारों का हनन किया जाए। ठीक है, उसके बाद में लेकिन संविधान में मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया। जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान में मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा। उन्होंने उनको उचित ही नहीं समझा कि हम इनको संविधान में जोड़ दें। बात बेटा यहाँ पे सुन लो। उसके बाद में एक हमारा संशोधन हुआ बेटा 42वां संशोधन जो है 1976 में हुआ है। उसमें हमारे 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का काम जो है किसने किया बेटा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने किया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किया। इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन जो है कांग्रेस पार्टी ने किया था 1976 में। यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने यानी मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा। जो हमारे संविधान निर्माता नहीं कर पाए वो किस समिति ने किया बेटा? स्वर्ण सिंह समिति ने ऐसा किया। बात ये आती है संविधान हमारे मूल कर्तव्य हैं ये कहाँ से लिए? रूस से लिए गए हैं। पूर्वी रूस से लिए गए बेटा। ये भाग 4 में एक स्पेशल आर्टिकल है 51 का, उसमें जोड़ दिए गए हैं। नमस्ते बेटा। उसके बाद में नमस्ते बेटा, एक पहले तो मूल जो हमारे कर्तव्य थे बेटा उनकी संख्या 10 थी। कितनी थी? लेकिन बाद में 11 हो गई। बाद में 11 ये हुई है जब हमारा 2002 में एक संशोधन हुआ है। वो संशोधन है 46वां। उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को है ना शिक्षा का प्रदान किया गया है। अब बेटा तुम लेट आई हो, यही तो दिक्कत हो जाती नहीं। सुन लो बेटिया फिर। यानी यहाँ पे बात हो रही मूल कर्तव्य की बेटा, जिसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। ये ड्यूटी है किसकी? कैसे बेटा? एक ही बात है बेटा, मूल और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य जो तुम्हारे मूल कर्तव्य हैं। सुन लो, संविधान में सबसे पहले तुमको मूल अधिकार दे दिए गए। मूल अधिकार के बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी मूल अधिकार कितने हैं? यानी 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 है। और राज्य ने नीति निर्देशक तत्व दिए और क्या कहा कि कोई भी राज्य ऐसी कानून या वो कायम नहीं करेगा जिससे क्या हो, यानी मूल अधिकारों का हनन किया जाए वहाँ पर। ये किसने बना दिए दोनों? ये हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिखित कर दिया, यानी डिपेंड कर दिया। लेकिन इसके बाद में बेटा हमारे मूल कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य थे इनको जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान में लिखना उचित नहीं समझा कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता हमको थी। उसके बाद में क्या हुआ? ये जो मूल कर्तव्य हैं एक हमारा संशोधन हुआ है। क्या हुआ बेटा? यानी एक संविधान संशोधन हुआ है
यानी 42 हुआ। कब हुआ? 1976 में। उसके तहत एक स्वर्ण सिंह समिति के जरिए हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। मूल कर्तव्यों को क्या किया गया बेटा? जब हमारे 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तब इनकी संख्या जो थी बेटा 10 थी। लेकिन एक बात और बताएं, 10 से पहले इसकी संख्या 8 निश्चित की गई थी। 10 से पहले इनकी संख्या 8 निश्चित की गई थी। 10 की गई है बेटा जब हमारा 42वां संशोधन हुआ है तब। ठीक है। अब बात आती है कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं किसके प्रति? जो मूल कर्तव्य होते हैं बेटा, ये हमारे जो भी भारत के नागरिक हैं इनके प्रति होते हैं कि ये हमारे राष्ट्र या भारत के समकक्ष ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे भारत को या जो भी यहाँ के वरिष्ठ राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन पे किसी तरीके की अभद्र टिप्पणी ना की जाए। यानी तुमको समझाने के लिए तुम्हारे जो मूल कर्तव्य हैं उनको तुम समझ लो कि हमको ऐसे गलत काम अपने भारत के प्रति नहीं करने। इसलिए इनको ज़रूरी था जोड़ना संविधान में। जो हमारे संविधान निर्माता नहीं कर पाए वो किसने काम किया? स्वर्ण सिंह समिति ने। ये स्वर्ण सिंह समिति का गठन जो बेटा 1976 में कांग्रेस पार्टी ने किया था। किसने किया था बेटा? कांग्रेस पार्टी ने 1976 में गठन किया था स्वर्ण सिंह समिति का। ठीक है। ये मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? पूर्वी, कोई बच्चा बता सकता है कहाँ से लिया गया मूल कर्तव्य? पूर्वी रूस से लिया गया है। हाँ, पूर्वी रूस से लिया गया है। यानी हमारे कहाँ से लिया गया है? पूर्वी रूस से लिया गया है। उसके बाद बेटा यहाँ पे और सुनो, यानी उसके बाद में संविधान 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ बेटा? संविधान संशोधन हुआ। ये कौन सा संशोधन था? ये 86वां संशोधन था। इसमें एक हमारे मूल कर्तव्य को और जोड़ा गया जिसका नाम है 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के लिए। ये जो हमारा मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया 2002 में, जो हमारा संविधान में जोड़ दिया गया। इस तरीके से मूल कर्तव्य की संख्या बेटा, मूल कर्तव्य हमारे बेटा कितने हो गए? 11। अब हमारे वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। यानी मूल कर्तव्य हमारे बेटा 11 हैं। वो मूल कर्तव्य 11 कौन कौन से हैं वो हम तुमको अभी लिखाएंगे कि कौन कौन से, यानी 11 मूल कर्तव्य हैं बेटा। ठीक है। इसको लिख लो, रिटर्न कर लो, थोड़ा लिख लो जिसका नहीं लिखा। और ये जो बेटा इसके लिए एक ये भाग हैं किसमें हमारे? ये भाग बेटा हमारे यानी भाग 4 में है। और भाग 4 में एक स्पेशल बनाया गया है जिसका 51 कामें सारे जोड़ दिए गए। एक ही आर्टिकल है 51 कामें जिसमें मूल अधिकारों को हमको पढ़ने को मिलता है। ठीक है बेटा। और ये भाग 4 में हाँ मूल कर्तव्य बेटा। ठीक है। यहाँ पे जो मूल कर्तव्य है बेटा ये इनमें अंतर है बेटा। ये तो हमारे संविधान ने दिए, राज्य के नीति निर्देशक भी संविधान ने दिए, लेकिन बेटा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है। ये जब संविधान निर्माता थे तब इन्होंने मूल कर्तव्यों को संविधान में लिखित नहीं किया था।
इतनी ही बात है बेटा मूल कर्तव्य में। ठीक है, वो कौन से मूल कर्तव्य 11 हैं वो लिखा देंगे बस। तो ये क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि तुम लोग अपने भी कर्तव्य समझो। तुम्हें सब कुछ दे दिया गया, तुम्हारे मूल अधिकार का कोई हनन ना कर पाए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे दिए गए, संविधान ने दे दिए। तुम्हारे मूल अधिकारों को कोई ना हनन कर पाए तो राज्य को नीति निर्देशक तत्व दे दिए गए। लेकिन तुमसे भी कुछ अपेक्षा की जरूर जाएगी, की जाएगी नहीं? तो तुमसे अपेक्षा संविधान ने या हमारे भारत ने क्या की है कि तुम्हारे लिए मूल कर्तव्य दे दिए हैं कि तुम उन मूल कर्तव्यों को समझो, उनका हनन किसी तरीके से मत करो। तो इसीलिए इनको संविधान में 1976 में जोड़ दिया गया, जो हमारा 42वां संशोधन हुआ था। ठीक है, अब वो 11 मूल कर्तव्य कौन से वो लिख लो बेटा। लिख लिया बेटा? लिखो।